त्यांनी अजरामर भूमिका केल्या गेल्या, जरी व्हिलनच्या भूमिका केल्या असल्या तरी समाजासाठी साधी राहणे एक लेक्चरल आहे. चला दोघांनी संघाला अगदी मनापासून शुभेच्छा, अभिनंदन दोन्ही संघाचं. ओल्या फुलात मॅच कडे येणार, ग्रीन सिग्नल होणार, सामन्याला सुरुवात. यस, पराग पटेल यांचा येतो इशारा. आपण आता मध्ये टायमिंग आपण आउट करायचं आहे. बरोबर 11:10 झालेत आणि पहिला चेंडू समोर असणार. स्ट्राईक फलंदाज सूर्य आणि हर्षद. पहिला चेंडू समाधान पाटील भिंदेली संघाकडून गोलंदाजी करत असताना संघाने विश्वास टाकला. पहिला चेंडू यावेळेस पत्रवर फुलटा चेंडू फ्रेश लेफ्टवर चेंडूची पीकी होती. क्रॉस द लाईन फ्रंट पायलच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता, प्रयत्न फसला गेला. पहिला चेंडू बघितला गेला. आज मित श्री गणेश मोहो हा संघ फाईट करतो भिंदेली संघासमवेत. यावेळी मात्र सुंदर टापोष्टिकर लागला चेंडू क्षेत्ररक्षक मध्ये तैनात आहे आणि पहिली सफलता, पहिली मर्तबा टेकन बाय सलामी गोलंदाज समाधान पाटील यांच्या नावावर. सलामीसाठी आला होता, मात्र पहिला चेंडू बघितला खरं, दुसरा चेंडू ग्लास करण्याचा प्रयत्न होता आणि मात्र पहिला चेंडू येतो शून्याचा चष्मा घालून डगआउट मध्ये. खरं तर सुरुवातीला सलामीसाठी आला होता हर्षद. आता तिसऱ्या क्रमांकावर जयेश होते, वन डाऊनचा बॅट्समन. 4 ओव्हरची मॅच कमीत कमी भिंदाली संघासमोर 4 षटकांमध्ये आपण विचार केला तर 40-45 धावसंख्या बनवणं गरजेचं आहे. यावेळेस नवीन फलंदाज यांना चेंडूची पाहणी करणारा सकाळच्या प्रहारामध्ये सुरुवात मात्र सुंदर केली होती. पहिला चेंडू बघितला, नंतर फलंदाजीमध्ये सुरुवात दिली, त्याच्यानंतर दुसरा चेंडू खेळण्याचा हा प्रयत्न होता, मात्र बॅट आणि चेंडूचा बरोबर स्टिकर लागलेला हा चेंडू क्षेत्ररक्षणामध्ये सुंदर झेल टिपला गेला. आणि पहिल्या पॉवरफुल मध्ये पॉवरफुल बॉलिंग पाहायला मिळतो भिंदेली संघाची. समाधान पाटील डावखुला हा गोलंदाज. विकेट यावेळी सुंदर बॅटच्या राडामध्ये चेंडू, सुंदर फुटवर्क, टायमिंग बेमिसाल, लॉक केला चेंडूला. हा मात्र पंचांचे 2 उंच हा येतो बरोबर षटकार 6 धावांसाठी. या 6 धावांनी मात्र संघाची धावसंख्या बरोबर 1 बाद 6 श्री गणेशाला सुरुवात केली. आल्या आल्या जयेशने ठोकला षटकार. पहिला पॉवर प्ले मध्ये तिसऱ्या चेंडूवर हल्ला बोल होता जयेश यांचा. समोर असताना समाधान पाटील गोलंदाज भिंदेली संघाकडून 4 ओव्हरची मॅच आपण एन्जॉय करतोय. राऊंड ऑफ विकेट्स यावेळी आउट ऑफ स्टंप चेंडूची फेकी होती बरोबर. यस, इट इज अ वाईड बॉल. अवंतर धावेचा इशारा. या अवंतर धावून 1 धाव मिळणार आणि एका धावेमध्ये धावसंख्या 7. 6 आणि 1 7. पॉवर प्ले षटक बंधनकारक षटक असेल. एक मात्र सुंदर बाजूला सुंदर गोलंदाजी पुण्याच्या जागेवरून यावेळी पुन्हा ठोकला. हा बॅक टू बॅक बरोबर दुसरा षटकार या षटकामधील पाहायला मिळतोय जयेशच्या बॅट मधून. आणि या 6 धावांमध्ये संघाची धावसंख्या होते 1 बाद 13. जयेशने आतापर्यंत 2 चेंडू फेस केले, 2 चेंडूमध्ये लगावले, 2 षटकार वैयक्तिक केले 12 या धावसंख्येवर. सुरुवातीला हर्षद आला होता, 2 चेंडू फेस केले, मात्र दुसऱ्या चेंडूमध्ये सुंदर झेल टिपला गेला. त्याच्या समेत आहे तो म्हणजे फलंदाज सूर्या. त्याचे नावच सूर्य आहे. खऱ्या अर्थाने वन डाऊनचं बॅट्समन म्हटलं तर कमी चेंडूमध्ये धावा जास्त काढणार हा फलंदाज. वैयक्तिक खेळते 12 धावसंख्येवर समोर असणार समाधान पाटील, एक लिजंड खेळाडू भिंदेली संघाकडून. स्लोवर चेंडू मात्र यावेळेस बसवला गेला, मात्र फलंदाजाला आपण विचार केला तर अपील केली होती. पंचांचे बोट उंच आणि हा होतोय दुसरा फलंदाज बाद आला होता 1 डाऊन साठी. 3 चेंडूचा फेस करत वैयक्तिक दिला 12 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी. विकेट किपरच्या ग्लोव्ज मध्ये चेंडू विसवला गेला, पंचांचे बोट उंच हा होतो फलंदाज बाद. धावसंख्या असणार बरोबर 2 बाद 13 अशी धावसंख्या. आतापर्यंत 5 चेंडू फेकले गेले, 5 मध्ये बनवल्या 13 धावा, 2 बाद. नवीन फलंदाज 4थ्या क्रमांकावर रोहित. रोहित एकदा आठवण समोरची प्लेअर चालिका आठवण होतो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा खेळाडू रोहित शर्मा. वन डे मध्ये 300 धावा काढण्याची कॅपॅसिटी रोहित शर्मा मध्ये आहे. ती रूट मध्ये नाही, वार्नर मध्ये नाही, एबडी डिलर्स मध्ये नाही, ती कॅपॅसिटी 300 धावांची रोहित शर्मा मध्ये आहे. 164 बनवल्या, 3 वेळा जीवदान दिलं गेलं आणि एक रायटिंग सांगतो या मात्र स्मित श्री गणेश मोहो संघाचा हा 4थ्या क्रमांकावर रोहित. स्ट्राईकला असणार तर दुसऱ्या बाजूला या पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडू फेकण्यास सज्ज गोलंदाज समाधान पाटील. ओव्हर द विकेट्स
यावेळी मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, शॉट लागला, चेंडू जातोय, मात्र ही चोरटी धाव एकदा पळून काढली लेग बॉयच्या सर्वात. पराग गावण सरांचा इशारा येतो लेग बॉयचा आणि बरोबर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 2 बाद जीवन 14. 2 बाद 14 म्हणजे 6 चेंडूंच्या पैकी 6 मध्ये बनवला 14 धावा. सुरुवातीला काय समाधान पाटीलने गोलंदाजी केली होती, मात्र 2 चेंडू सुंदर फेकले गेले. तिसरा चेंडू षटकार आल्यानंतर मात्र बॅक टू बॅक दुसरा षटकार आला 1 चेंडूच्या. त्यानंतर एकंदरीत आल्या धावा 14च्या रनरेटवर वाटचाल जर केली तर कमीत कमी 50चा टप्पा पार पाडू शकतो मोहो संघ. यावेळेस पुन्हा एकदा युरेशनचे जोरदार येणार नवीन गोलंदाज बघूया. या संघाचा संघाने कोणाकडे चेंडू सोपवणार या दुसऱ्या षटकासाठी येणार नवीन गोलंदाज. प्रणय नवाले वैयक्तिक पहिले संघातर्फे दुसरे 4 ओव्हरची मॅच पहिल्या मध्ये आल्या 14 धावा. प्रणयचा पहिला चेंडू यावेळी सुंदर ग्लास केला देशातील मिडॉन साईडला. मिडॉनला मात्र पॉवर मध्ये सन्मान दिला. धावण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रयत्न सुरुवाती नाकारला गेला कारण चेंडू हातामध्ये होता. आतापर्यंत जवळजवळ 6 आणि 7 चेंडू फेकले गेले, 7 मध्ये आल्या 14 धावा. आपण पहिली मॅच एन्जॉय करतोय. विंधन विपक्ष मोहो आज या आजच्या दिवसातील पहिला सामना. नशीब सालवी क्वालिफायर पंच दुसऱ्या बाजूला पराग गावण सर असतील तर गोलंदाज मात्र विंधनी संघाकडून हा गोलंदाज यावेळी मात्र सुंदर मिडॉनला खेळून काढला. चेंडू क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक मात्र सिंगल मिळणार, एका सिंगल मध्ये धावसंख्या होणार बरोबर 2 बाद 15 धावसंख्या. 1 दशकाने 15ची धावसंख्या. आपण सूर्य येतोय बरोबर सलामीसाठी सूर्य आला. सूर्याला आतापर्यंत स्ट्राईक मिळाले नाही तर रोहित केलते वैयक्तिक 1 धावसंख्येवर आतापर्यंत 3 चेंडू फेस केले गेले. समोर असणार विंधनी संघाकडून गोलंदाज. माझ्या विंधनी ग्रामपंचायत मध्ये जिद्दी संघ म्हटलं तर वावगो नाही, एक पनवेल मध्ये स्ट्रॉंग संघ त्याच्यासमोर संघर्ष करतोय श्री गणेश मोहो संघ. प्रणय नवाळे लेफ्ट हँड ऑफ द विकेट्स. यावेळी लोरफुटा चेंडू कॉर्नर लॉंग ऑन क्षेत्र निवडलं गेलं. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. 55 फूट उंच आणि हा होतोय तिसरा फलंदाज बाद. डगआउट मध्ये सलामीसाठी आला होता मात्र सूर्या 0चा चष्मा घालून फलंदाज बाद. नक्कीच वशा बैलाचे मालक महाराष्ट्रातील पब्लिकचा बेताज बादशाह सिद्धी एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर आणि आजच्या टीमचा पॅकर्स परेश पटेलचं आगमन पाहायला मिळतोय. आमचे भाई सुरेश पाटीलचं आगमन होताना दिसत आहे. त्याला विनंती असेल की आपण कॉम्बॉक्स मध्ये यायचं आहे. त्यांच्या समवेत रवींद्र कडू त्याला विनंती असेल आपण अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे. अन्वेष येणार नवीन गोलंदाज. खरं तरी विंधनी संघासाठी आजचं पॅकेज असतील मात्र ज्यांनी टीम पुरस्कृत केली गेली परेश पटेलचं आगमन पाहायला मिळतो आणि बाई सुरेश पाटील यांचं देखील आगमन होताना दिसत त्याला विनंती असेल. तर दुसऱ्या बाजूला प्रणय नवालेचा चेंडू यावर तो बघितला चेंडू बेंगरीचा आउट ऑफ स्टंप थोडा स्वीक होताना चेंडू यस इट इज अ वाईड बॉल. अवंतर धावून 1 धाव मिळणार आणि या एका धावेवर मात्र धावसंख्या होणार बरोबर 3 बाद 16. 3 बाद 16. कालच खरा तर शिवजयंतीचा सोहळा अखंड 130 देशामध्ये संपन्न झाला गेला. त्याचा आंतरराष्ट्रीय रफाचा दुसरा. यावेळेस मात्र सुद्धा ग्लास केला स्वीप केलं विकेटला फिल्डर तैनात आहे. 1 सिंगल मिळणार आणि एका सिंगलने मात्र संघ पोहोचते बरोबर 17 या धावसंख्येवर. सुरुवातीला मात्र 16 मागा ठरला गोलंदाज समाधान पाटील दिल्या 14 धावा मात्र कमबॅक करतो तो प्रणयने. काय सुंदर शतक हाताळलं आहे प्रणय नवालेनं. यावेळी मात्र हाफ ट्रॅकर उडवण्याचा प्रयत्न आडवे बदल केल्याचा प्रयत्न परंतु बॅट आणि चेंडू यांचा स्पर्श नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता. खरं तर 50 पर्यंत नजर मारायची असेल तर खरं तर पार्टनरशिप होणं गरजेचं आहे. दोन्ही प्लेयर्सला बॅटचा फेस ओपन करणं गरजेचं आहे. अडवेस खेळतो वैयक्तिक सिंगलवर. त्यांच्या समोर मात्र आहे रोहित. ही जोडी आहे मात्र मोहो संघाची.
वेलकम सुरेशभाई पाटील. यावेळी फनपूरला खेळू काढण्याचा प्रयत्न, मात्र बॅट आणि चेंडूचा स्पर्श पुन्हा एकदा विकेट किपरच्या ग्लोव्ज मध्ये चेंडू भिसवला गेला आणि बरोबर दुसऱ्या षटकाची समाप्तीनंतर मात्र मोहो संघाची धावसंख्या 17. काय गोलंदाजी केली मात्र प्रणय नवालेनी. समाधान पाटील दिला चौथा धाव पहिल्या षटकामध्ये, त्यानंतर कमबॅक केलं प्रणय नवालेनी. फक्त धावा दिल्या त्या दुसऱ्या षटकामध्ये 3. एकंदरीत 12 चेंडू फेकले गेले आणि 12 मध्ये बनवलं मोहो संघाची धावसंख्या मात्र 3/17. यावेळेस कोणाकडे चेंडू सोपवणार? मी तिसरे गणेश मोहो विपक्ष विंदन संघ संघर्ष करतो. हॅलो 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 चेक. नवीन गोलंदाज मात्र आकाश ना आकाश पाटील नवीन गोलंदाज. 4 ओव्हरची मॅच असणार, 4 नवीन गोलंदाज मात्र या नक्कीच सुरुवातीला पॉवर प्ले मध्ये मात्र धावसंख्या 14 आली होती. त्यानंतर मात्र प्रणय नवालेने सुंदर कमबॅक केले गेलं. यावेळेस वैयक्तिक पहिल्या संघातर्फे येतोय पहिलं षटक तिसरं घेऊन मात्र आकाश. समोर असणार गोलंदाज फलंदाज स्ट्रायकिंगला अल्वेश केलं मात्र वैयक्तिक एका सिंगलवर त्यांच्या समवेत आहे. मात्र आतापर्यंत 6 चेंडू फेस केले वैयक्तिक केले एका सिंगलवर, तो म्हणजे रोहित आणि अल्वेश अशी जोडी आपण पाहतोय. आज स्पर्धेचा अंतिम दिवस असेल, काळ्याचं कीर्तन असेल. बघूया कोण होणार चॅम्पियन. आकाश पाटील बरोबर वर द विकेट्स. पराग क्वालिफाईड पंच पराग गावण आणि नशीब साळवी. त्या पंचांचं कौतुक करणं गरजेचं आहे. त्या रखरखत्या उन्हात साक्ष दिलेला तो निर्णय. यावेळी मात्र फलंदाज तयार नव्हता, क्षेत्ररक्षण थोडा बदल करावा लागतो या ठिकाणी. मात्र बघूया प्रीतमभाई काही चर्चा करतात पंचांशी. विकेट किपर मात्र दूरवर आहे, म्हणजे समोर अल्वेशला मात्र फ्रंटला खेळू काढण्यासाठी एक सुवर्ण संधी आहे. परंतु आकाश पाटील कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतोय, आता मात्र थोडीशी पार्टनरशिप होणं गरजेचं आहे. कमीत कमी 4 मध्ये 40 धावा देखील बनवणं गरजेचं आहे. वर द विकेट्स. यावेळी स्ट्रायकरच्या दिशेने खेळू काढला चेंडू. 1 धाव मात्र नक्कीच मिळणार. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, मात्र एकाच सिंगलने मात्र संघ पोहोचतोय 18 या धावसंख्येवर. 3/18 श्री गणेश मोहो संघाची. आकाशने कसाही फलंदाज बाद केला तर भाई सुरेश पाटील याचकडे रोख रक्कम 500 रुपये. एटीएम ओपन. यावेळेस लोवर चेंडू हाफ ट्रॅक आडव्या पडणे केल्याचा प्रयत्न होता आणि प्रयत्न मात्र फसला गेला. सुंदर लेन त्यांनी दिशामध्ये गोलंदाजी करतोय. सुरुवातीला षटकाचा विचार केला समाधान पाटील, त्याच्यानंतर मात्र प्रणय नवालेने काय गोलंदाजी केली आणि त्याच पावलावर पाऊल ठेवून करते गोलंदाज आकाश. 2 चेंडू फेकले आले, 1 सिंगल 1 डॉट. तिसरा चेंडू यावर मात्र झेल आहे, धोक्याची घंटा होणार का? मिडॉनच्या दिशेने मात्र सुंदर झेल टिपला गेला, फलंदाज बाद. सुंदर गीत सादर केलं गेलं की रायरेश्वराच्या शिवपिंडावर रक्ताचा अभिषेक घातला आणि मुठभर मावळे घेऊन स्वराज्याचं पहिलं तोरण बांधलं. त्या जाणता राजाला मानाचा मुजरा. आणि कालच राजांची शिवजयंती सोहळा 130 देशांपेक्षा जास्त देशामध्ये संपन्न झाला. त्या जाणता राजांना माझ्या समस्त खेळाडूंच्या वतीने हा मानाचा मुजरा. आकाश साठी यावेळी मध्ये सुंदर पॉइंटच्या दिशेनं ढकलून दिला, दिशा दिली. एकदा कंप्लीट केली, कॉल केला होता सुमितनी, परंतु कॉल नाकारला. चेंडू हातामध्ये होता. 1 सिंगल मिळणार आणि एका सिंगल मध्ये धावसंख्या 19 फेब्रुवारी जगात भारी. कालच शिवजयंतीचा सोहळा, प्रत्येक गावागावामध्ये ती रॅलीज, ती बाईक, तो भगवा फेटा. आकाश ओव्हर द विकेट्स. यावेळी मात्र सुंदर ग्लान्स केला शॉट पडण्याच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. 1 सिंगल कंप्लीट केली. सीमारेषेच्या वेध आतमध्ये चेंडू अडवला गेला. मात्र 2 धावा नक्कीच अडवल्या असतील, 2 धावा मिळतील आणि या 2 धावेत मात्र धावसंख्या 3/21. आतापर्यंत जवळजवळ आकाशने मला वाटतंय
अंतिम चेंडू असेल कदाचित रिवर्स अटॅक करण्याचा प्रयत्न होता रनआउटचा चान्स ही धोक्याची घंटा होणार का मग खऱ्या त्याने कदाचित थोडासा खराब थ्रो झाला क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही चूक केल्याशिवाय अनुभव येत नाही आणि अनुभव आल्याशिवाय चूक कळत नाही बरोबर आतापर्यंत 3 षटके फेकली गेली 3 मध्ये बनवल्या मोहो संघाने 22 धावा म्हणजे आतापर्यंत 18 चेंडूंची फेकी 18 मध्ये बनवले 22 धावा सुरुवातीला समाधान पाटीलने गोलंदाजी केली फक्त दिल्या 14 धावा त्यानंतर प्रणय नवाल्याने गोलंदाजी केली मात्र 3 धावा दिल्या आणि आकाशने गोलंदाजी केली फक्त 5 धावा दिल्या चला पाणी पाठवायचे आयोजकाला बंटी विनंती असेल चला आयोजकाने पाणी घेऊन जायचं आहे अंतिम स्लॉगवर षटक असेल 6 चेंडूंचा फेकी बाकी असेल मात्र धावसंख्या श्री गणेश मित मोहो संघाची 22 मध्ये स्कोअर बोर्डवर पाणी पण पाठवायचं आहे पाणी आज स्पर्धेचा अंतिम दिवस असेल आणि पहिला मॅच आपण एन्जॉय करतोय मोहो विपक्ष विंदने आज सुंदर लाईव्ह अप्रतिम क्लिअरिटीच्या माध्यमातून घर बसल्या सेवा उपलब्ध केली जातोय कारण दुपारच्या प्रहारामध्ये 3:30-4 पर्यंत प्रेक्षक या ठिकाणी कमी असतोय परंतु खरं तर या सामन्याचा आनंद त्या ठिकाणी नक्कीच घेतले जातात आणि आज धाकटी दुईच्या भूमीत हा क्रिकेटचा रणसंग्राम स्वर्गीय अक्षय पाटील स्मृती चषक 2023 स्पर्धा विसर्वातीला उल्लेख केला की जो आवडतो सर्वांना तोची आवड देवाला विंधने गावातील सुपुत्र आहे कालाने झडप घातली गेली आणि आज त्याच्या स्मरणार्थ हा क्रिकेटचा रणसंग्राम या ठिकाणी पाहायला मिळतोय ज्याला पण पाहायला मिळतोय घरात त्याने क्रिकेटमध्ये थोडंसं थांबलेला आहे आतापर्यंत 3 षटक फेकले गेले आहे आपण एक डीजे मास्टरकडे थोडीशी एक धून ऐकूया आपण आज संपूर्ण दिवसभरात खऱ्या अर्थाने एक हिंदीचा बुलंद आवाज आमचे परम मित्र आमच्या असोसिएशनचे पदाधिकारी भाई अभिजी म्हात्रे सर मनफॉर जोहा कारण खटाक आणि उडाया यांचं हे हा डायलॉग खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या भूमीत महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात फेमस झाला गेला आणि प्रत्यक्षात तो आवाज याच मैदानावर आपल्याला ऐकायला नक्कीच मिळणार ओल्या पुन्हा एकदा आपण मॅच कडे अंतिम षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज गीतेश खऱ्या अर्थाने UPL मध्ये असेल किंवा रायगड प्रीमियर लीग मध्ये असेल अनेक ठिकाणी ज्या आपण खेळाडूला बघितलं तो एक रायझिंग स्टार लेजंड खेळाडू लेजंड गोलंदाज गीतेशचा पहिला चेंडू असणार ओव्हर द विकेट उद्योगाचा गोलंदाज यावेळी सरळ बॅटने खेळून काढला अनसाइडला टॅप केलाय चेंडू घेणार सीमारेषेचा भेद चेंडू होता 4 धावांसाठी प्लाय चौकार क्या बात आहे थँक्यू डीजे मास्टर प्रतीक्षा देशमुखीचा दमदार आवाज हे गीत लिहिलं होतं किरण मानकर यांनी राजांचं सुंदर गीत सादर केलं गेलं त्या जाणवत्या राजांना हा बाणाचा बुजरा अरे बरोबर गीतेशच्या पहिल्या चेंडूवर ठोकलाय मात्र चौकार रोहित केलते वैयक्तिक आतापर्यंत जवळजवळ 1 तास यावेळी मध्ये सुंदर स्टेट ड्राईव्ह टॅप सिलेक्शन सुंदर क्षेत्ररक्षण या बात या आकाशने मात्र या ठिकाणी नक्कीच 2 धावा वाचवले असतील आणि या चेंडूवर मात्र मिळणार 2 धावा आणि या 2 धावेवर मात्र संघाची धावसंख्या 28 4 बाद 28 धावसंख्या शेवटचा स्लॉग होता षटक गीतेशने आतापर्यंत 2 चेंडू फेकले 2 मध्ये आल्या 6 धावा सुमित केलं वैयक्तिक सिंगलवर यावेळेस क्या बात आहे ताकद वेग वेग आणि वेग ताकदीचा वापर सुंदर फुटवर्क होता एक पाय पाठीमागे बॅट टुकत जाऊन जागा बदलली होती परंतु बॅट आणि चेंडू बॅटच्या रडामध्ये चेंडू आला नाही मात्र डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय बोला गीतेशला 500 रुपये कसा आहे विकेट घेऊ कोणत्या पद्धतीने तरी 500 रुपये रोख रक्कम बाई सुरेश पाटील यांच्या माध्यमातून सिद्धेंद्र प्रायजेस आणि या विंधने टीम साठी पॅकर्स आहेत मात्र या ठिकाणी त्याचं आगमन पाहायला मिळतोय आतापर्यंत 4 चेंडू फेकले गेले चौकार डबल आणि 2 डॉट 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल या 2 चेंडूवर किती मोठे स्ट्रोक येणार का यावेळी बघा पुन्हा एकदा हा प्रकार आडव्या बटन खेळण्याचा प्रयत्न काय गोलंदाजी या षटकातील पहिल्या चेंडूचा विचार जर केला चौकाराचा त्यानंतर मात्र काय 4 चेंडू फेकले गेले 3 चेंडू बॅक टू बॅक डॉट म्हणजे तिसरा चौथा आणि 5वा या षटकातील अंतिम चेंडू असेल गीतेश यांचा
चौथा देखील चेंडू काय सुंदर अप्रतिम गोलंदाजी कमबॅक केले ते गीतेशानं. एकंदरीत आतापर्यंत 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या होतोय 24 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 28 आणि 29 धावांचं लक्ष्य असेल विजय प्राप्त करण्यासाठी. मात्र विंधने संघाला 4 षटक आणि बरोबर 29 धावा. आज उपस्थित सर्व खेळाडूंचं आणि बलेवरांचं अगदी मनापासून मी स्वागत करीत आहे. आणि बरोबर हा सामना रंगणाऱ्या मैदानावर परंतु आवाज असणार, प्रत्येकाला हवासा आवाज आपला ऐकायला मिळणार. तो आवाज म्हणजे एक हिंदीचा बेताज बादशाह, शेरू शायरीचा बेताज बादशाह उडा या खट्याक अमितजी मात्र यांना ऐकूया आपण 4 षटकांसाठी. नक्कीच धन्यवाद जीवनगा. अगदी आपण सुमधुर आवाज आमचे सिनियर समालोचक एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व आदरणीय जीवन ढाके साहेब यांचा आवाज आपण ऐकलात. अगदी त्यांच्या वाणीनं या उरण तालुक्यामध्ये पूर्णपणे सर्वांना त्यांनी मंत्रमुग्ध केलेत. मग कार्यक्रम लग्नाचा असो या तर व्यासपीठावर सन्मानित नशीबजी भुईर कोलीकोपरचे यांचा इथं सन्मान होत आहे. मी त्यांना विनंती करतोय की आपण आमच्या यथोचित सन्मानाचा स्वीकार करावा. मायचे उपदार शाल आणि प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या टुर्नामेंटची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. और इस गांव के एक बेहतरीन मराठी के अभी उभरते कमेंटेटर आदरणीय संयम जी घरत, थोड़ी सी प्रीमियर लीग की कृपा, इसलिए तुम हम जिंदा है, नहीं तो ये क्रिकेट जल्दी खत्म होने वाला था. लेकिन मैदान के अंदर चल रहे हम इस मैच का आंखों देखा हाल बनाने के लिए तमाम दर्शक मौजूद है इस मैच को देखने के लिए. तैयार है हम तुम सभी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए. मैन ऑफ द सीरीज जो 22 के हीरो की चमकदार ट्रॉफी 50,000 की धनराशि के लिए बाइक रखी हुई है. डाक्टुजी गांव बोले तो क्रिकेट की पंडरी है, लेकिन छोटा सा टारगेट है. मुझे याद आ गई 1983 के विश्व कप की वेस्ट इंडीज के सामने जब 60 ओवर में 184 का टारगेट रखा था हिंदुस्तान ने, तो वेस्ट इंडीज को लग रहा था कि झाड़ के पत्ती का ये स्कोर है. लेकिन उसके बाद वीरेंद्र रिचर्ड साहब जब मैदान के अंदर आए और उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत की खेलने की, और उसके बाद सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी की वाइफ ने कह दिया है, संदीप पाटिल को उन्होंने मैसेज दिया ग्राउंड के अंदर, जाकर सुनील को बताओ हम शॉपिंग में जा रहे, तुम जल्दी आओ शॉपिंग में मिलेंगे. वो लोग शॉपिंग कर रहे थे, इधर दुनिया में पूरी तरह शॉपिंग बदल गई. वेस्ट इंडीज को परास्त कर दिया और टारगेट 183 का था. हिंदुस्तान की गेंदबाजी चली. तर अजित पाटील विंधनेगावचे यांचाही इथं सत्कार होतोय. मी अजित पाटील यांना विनंती करतो की आपणही आमच्या यथोचित मान सन्मानाचा स्वीकार करावा. तो गेंदबाजी के तौर के ऊपर वो कारनामा हुआ था, हिंदुस्तान ने पहला विश्व कप लाया था हिंदुस्तान के देश में, और ऐसे हालात में मैच की शुरुआत होने जा रही है. बिल्कुल मोह टीम ने जो टारगेट रखा है विंधने के सामने 29, 29 छोटा सा टारगेट है 24 गेंदों में, लेकिन पहली गेंदबाज है यहां आकाश जयेश, गेंदबाज जयेश है और सामने बल्लेबाज है नीलेश और आकाश नॉन स्ट्राइकर एंड पे. तर अशोक पाटील सर कंठवली यांना विनंती असेल आपण आमच्या व्यासपीठावर यावं. और पहली गेंद के ऊपर देखिए फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद के ऊपर उन्होंने गेंदबाज का स्वागत किया 6 रन के लिए. रविंद्र कड़ू साहब इनकी तरफ से नीलेश के लिए दूसरी गेंद जयेश की, और इस बार फुल लेन की गेंद थी
ऑन साइड के ऊपर खेलने गए, मैदान के खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। तर रवींद्रजी कडू साहेब आमचे व्यासपीठावर आहेत, त्यांचंही आम्ही यथोचित मान सन्मान करत आहोत। मी रवींद्रजी कडू यांना विनंती करतो की आपण आमच्या यथोचित मान सन्मानाचा स्वीकार करावा। सन्माननीय योगेश जोशी यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत होत आहे, आता सत्कार होत आहे। स्कोर विंदने टीम का 6, गेंदे हो चुकी 2। खूबसूरत ये शानदार जानदार मैदान और हमारे स्टार टेनिस क्रिकेट इनके माध्यम से लाइव थेट प्रक्षेपण। और ये देखिए बहुत अच्छी बॉल थी, जहां बॉल पड़ी वहां थोड़ी स्लो हो गई और उसके बाद विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। ऐसे आपको गेंदबाजी करना पड़ेगा छक्का खाने के बाद। सन्माननीय संग्राम गर्द यांचंही व्यासपीठावर आगमन होते, त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज मेहमानों की मांदी आली बहुत आने वाली है। तर दत्ता नवाळे विंदणे गावचे यांना विनंती करतो की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर यावं। यस प्रोफेसर क्या कह रहे विद्यार्थी को, पढ़ाई करो, तुम अगर चिट्ठी के ऊपर काम करने जाओगे तो फेल हो जाओगे। इस प्रकार 6 स्कोर 4 गेंदें खत्म हो गई, बांध के रखा है बल्लेबाज को। ओहो गुड लेंथ के ऊपर डिलीवरी आ गई है और सही टप्पा। क्रिकेट में सबसे एक गेंदबाज के लिए क्या है, वो डिसिप्लिन और वो टप्पा इंपॉर्टेंट, सही दिशा, सही लाइन और धार के साथ गेंदबाजी। यह है जयेश की गेंदबाजी की खासियत। मोह के आरंभिक गेंदबाज पहला, मैंडेटरी पावर प्ले और अंतिम बॉल शेष। और इस बार टैप किया गेंद को गली के क्षेत्र में, चलो चलो पकड़ो, अरे जल्दी थ्रो करना उधर से, तू आराम से आलसी आ जाएगा तो कैसे जमेगा। ये क्रिकेट में ऐसा नहीं चलता भाई साहब। जॉन टेरस साहब जी ने क्या कह दिया है, कभी कभी वीडियो भी देखो, उन्होंने कह दिया बॉल को पकड़ने के लिए झपक के साथ आओ। और बिल्ली है ना, वो चूहे को पकड़ने के लिए दस्ताने नहीं पहनती, पंजे में ताकत है उसके। अब ये इसी फील्डिंग, अगर ये थ्रो जल्दी आता तो करीब ये बल्लेबाज वापस ही आने वाला था, लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर 7 के घर में बगैर नुकसान पे विंदने टीम का स्कोर है 18 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 22 रन चाहिए। 22 की जरूरत है। बहुत ही पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया नीलेश ने और उसके बाद 4 गेंदें उन्होंने डॉट फेंकी और 5वीं गेंद के ऊपर गली के क्षेत्र में गेंद को खेला था, लेकिन गली के फील्डर मौजूद नहीं थे चुस्त के साथ। एक तो सिंगल चुराया और सिंगल के साथ स्कोर 7 के घर में। सेकंड बॉलर रोहित पाटी। वसंत नवाले सब हमारे कमेंट्री बॉक्स में हैं और उनके दोस्त यहाँ मौजूद नहीं, उनके तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं है। गजानन दादा, इन लोगों की जोड़ी स्कोर 7 स्कोर, नव संख्या 7। मुझे ये कहता है कि स्कोर तो 7 हो चुका है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज इस बीच फिर से नीलेश आए और कट किया और ये रन आउट। सूर्या मस्कर ने इस बार शानदार विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश किया। पहला झटका विंदने टीम को, स्कोर 7, लॉस ऑफ 1 विकेट दीजिए। बल्लेबाज विंदने के आ चुके गीतेश, एक आक्रामक खिलाड़ी, अंपायर की भूमिका निभा रहे पराग गावन। इस साल कमाई इसके पास बहुत है, ग्राउंड भी बनाता है, अंपायर की ड्यूटी भी निभाता है, कमेंट्री भी करता है और राउंडर और नॉन स्ट्राइकर एंड पे नसीब जी सालवी, बहुत बढ़िया क्रिकेटर, उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन पीरकुंड में प्रॉब्लम हुआ। नवाले साहब डर गए सब।
बिल्कुल जिन्होंने जिन्होंने डाले हुए हैं वो सोच रहे मिलेंगे तो ठीक, नहीं गई भैंस पानी में पिसता। ठीक है चलो ठीक है, तो स्कोर 7। ओ बहुत ही बढ़िया बॉल, तेज रफ्तार के साथ इस गेंद को फेंका था और गति के साथ गेंदबाजी चल रही है और यही करना पड़ेगा, जो गेंदबाजी धारदार चाहिए उसी तरह से गेंदबाजी आ रही है, क्योंकि स्कोर जरा सा है वो धीमा गति का है, लेकिन धीमा गति के स्कोर के ऊपर मैंने शुरू में कह दिया था गेंदबाजी अगर धाकड़ हो सकती है तो दिक्कत पैदा आ सकती है। और इस बार यह पुल कर दिया हवा में, शॉर्ट मिड विकेट और डीप मिड विकेट खिलाड़ी ने इस बार कैच को लपक लिया। दूसरा झटका लगता हुआ गीतेश वापस आ रहे 0 रन बना के और टीम का स्कोर यह देखा जाए 7-2 विकेट के नुकसान पे विंदने टीम का स्कोर। सात स्कोर हुआ है, 2 विकेट बाहर गए हैं। बॉल तो अभी 3 हो चुके हैं, अंपायर से अब पूछ रही है। यस तो बताता हूं आपको, पहला वो खेल तो 7 हो चुके, 22 रनों की जरूरत है। 15 गेंदें जीतने के लिए 22 रन चाहिए। आप भी थोड़ी सी टैली करो, उस्मान पटेल, आकाश तारेकर ये टैली करते रहते, थोड़ा सा आपको भी जज चाहिए। हमारा काम है स्कोर के ऊपर बताना, लेकिन आप भी टैली करते रहिए। 15 बॉल जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। 7 स्कोर और नए बल्लेबाज बाबू आए। अब थोड़ा विंदने टीम थोड़ी बैकफुट पर गई, शानदार स्ट्रोक, हवाई यात्रा में गेंद चली गई है 6 रन के लिए। लंबा विकेट इस बार खड़े खड़े इस बार देखा पुल कर दिया। हाँ बिल्कुल, इस मरुआई का वरदान है विंदने गांव को। और छक्के के साथ स्कोर 13 पे स्कोर जा चुका है, 13 पे स्कोर। सोलह रनों की जरूरत है। इस बार स्ट्रोक अच्छा है मिड विकेट के ऊपर, बैकफुट जाकर इस गेंद को पुल कर दिया। 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर 14 के घर में। जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है अभी तक, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है मेरे हिसाब से। अगर मुझे यह लग रहा है कि एक आध इस ओवर में अगर ये विकेट चटका देते हैं गेंदबाज तो थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, लेकिन एक साइड से हम देख सकते हैं बाबू पहुंचे 7 पे और विंदने टीम का स्कोर पहुंचा 14 के घर में। जीतने के लिए 13 बॉल शेष और 15 रनों की जरूरत है। लगाओ आकाश के लिए हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम है सुरेश जी पाटिल की तरफ से। और इस बार बाउंसर आई, कंधों के ऊपर से चली गई है। कोई रन ने इस गेंद के ऊपर बांध के रखा है इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति, आने वाले 12 गेंदे और जीतने के लिए 15 रन। पानी की मांग, खिलाड़ियों को पानी चाहिए। अंपायर को सूचित कर लेके जा सकते। तर 12 चेंडूमध्ये विजयासाठी मरुआई विंदणी संघाला 15 धावांची गरज आहे। बल्ला चाहिए, जाओ बल्ला लेके जाओ। यस, दोनों बल्लेबाज यानी कि बाबू और आकाश के लिए इनाम है। अभी से शुरुआत, मतलब अभी कितने भी छक्के मारो, छक्के तो 2 बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे तो 1500 मिल जाएगा, मैच भी फिनिश हो जाएगी। लेकिन गेंदबाज क्या गेंदबाजी करेंगे, कप्तान मोहा के किसी को इस्तेमाल करेंगे। 12 गेंदों में जीतने के लिए आपको 15 रन चाहिए। हमने 6 गेंदों के ऊपर रन 42 देखे, 6 गेंदों के ऊपर 40 देखे, 6 गेंदों के ऊपर 36 देखे और 5 गेंदों के ऊपर 37 देखे, लेकिन 6 गेंद के ऊपर 1 रन नहीं आई। ऐसे कई मर्तबा हमने हमारे आंखों के सामने देखे हुए।
अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है और क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है। क्रिकेट में आखिरी गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कुछ नहीं कहेंगे कि मैच कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और नेक्स्ट मैच किसी की है? हर्षद करो गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए। सात पे खेल रहे बाबू। आकाश ने अभी तक खाता नहीं ओपन किया। 7 रन बना के नीलेश वापस गए। गीतेश 0 रन बना के वापस गए। मरुआई विंदनी टीम को जीतने के लिए 12 बॉल में 15 रन चाहिए। कंपलसरी चेसिंग है। यस, आखिरी 12 बॉल शेष, यानी कि 2 ओवर में जीतने के लिए 15 रन चाहिए हर्षद कड़ो गेंदबाजी करने के लिए। और 2 ओवर में 15 चाहिए हर्षद कड़ो गेंदबाजी करने के लिए। बाबू सामने 7 पे खेले दाएं हाथ के बल्लेबाज विंदनी टीम के 4 नंबर के बल्लेबाज इस बार स्ट्राइक के ऊपर आए हुए हैं। दायरे के अंदर 4 खिलाड़ी है, एक 5 स्लिप है, एक गली है और एक शॉट एक्स्ट्रा कवर है। ऑन साइड के ऊपर एक लेग स्लिप है और बाकी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे तैनात है। और एक बार फिर से शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट था, लेकिन गेंद मिड ऑफ के ऊपर एक सिंगल और दूसरे के लिए पलटने जा रहे हैं, लेकिन रन होने वाली थी। ये देखिए अभी भी तैयारी के साथ, लेकिन रन लेने के लिए आकाश तैयार नहीं है। और एक सिंगल के साथ मरुआई विंदनी टीम का स्कोर 15। हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम है सुरेश पाटिल साहब इनकी तरफ से। विंदनी टीम के पैकर तिजोरी में माल बहुत है। आकाश ने उड़ाया, पकड़ो लोगों, वेल कैच। और आकाश बाहर गए, जो 0 रन बना के जयेश पाटिल ने कैच को लपक लिया। इस बीच 15 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। चाहिए। इस बार बैकफुट जाकर पंच किया है, लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद को फील्ड किया। जब तक एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। मरुआई विंदनी टीम का स्कोर 16 के घर में। यस, 13 रन चाहिए। आने वाले 9 गेंदे और 13 रनों की जरूरत है। छक्का लग सकता है तो मैच के अंदर, लेकिन बाबू जैसे बल्लेबाज के पास काबिलियत है, वो करिश्मा दिखा सकते हैं। लेकिन अब विंदनी टीम को चमत्कार की जरूरत है, लेकिन उतनी भी शानदार चमत्कारी गेंदबाजी मोहक की हो रही है। बैकफुट पर एक बार फिर से इस बार पंच किया है। यहाँ कॉर्नर के ऊपर एक चुराया दूसरे के लिए, मगर बढ़िया सेलेक्शन। एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ मरुआई विंदनी टीम का स्कोर 17। मैंने शुरू में जिक्र जब 1983 के विश्व कप का किया था, इसका कारण क्या था? वेस्ट इंडीज को लग रहा था आसानी से रन इकट्ठा करेंगे, लेकिन गेंदबाजी के तौर के ऊपर भारत ने उन्हें परास्त कर दिया था।
और पहला विश्व कप भारत ने जीता था लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर 17। अभी तक इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। सामने बल्लेबाज अनिकेत। पांचवी बॉल राइट अमाउंट विकेट। इस बार थोड़ी शॉट डिलीवरी जरूरत थी, रूम दिया है और गेंद इस बार कवर पॉइंट के ऊपर खेला हुआ शॉट। 2 रन मिलेंगे और इस बार बाउंड्री जरूर आने वाली थी ऐसा लग रहा था, लेकिन आउटफील्ड इस बार थोड़ी सी खराब है। भौगोलिक परिस्थिति जो है इस मैदान की होने वाले सब थोड़ी सी अलग है, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि यहां प्रीमियर लीग की कुछ फायदा नहीं है। वाई स्कोर 19 के घर में 19 पे स्कोर। अभी जीतने के लिए इस बार 10 रन चाहिए। 7 गेंदे 10। ये गेंद कैसी होगी और ये गेंद के ऊपर कितने रन इकट्ठा होंगे। ओ बहुत ही बढ़िया बॉल, तेज रफ्तार के साथ इस गेंद को फेंका था। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कही देना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। डॉट गेंद की समाप्ति। स्कोर 19। आने वाले 6 गेंदे और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है मरुआई विंदनी टीम को। पहले ओवर में 7, वहां सफलता मिली नहीं, लेकिन दूसरे ओवर में रोहित क्या है 7 एक सफलता रोहित को, और उसके बाद हर्षद ने ओवर फेंका। इस ओवर में हर्षद ने 5 रन दिए, 1 सफलता उन्होंने हासिल किया और 1 रनआउट के रूप में विकेट गिर चुकी। इसका मतलब गेंदबाजी के तौर के ऊपर यह देखा जाए तो मरुआई विंदनी टीम को इस 3 ओवर में जो रन बनने चाहिए थे वो उतने बने नहीं, लेकिन सिंगल डबल के साथ और 1 ही छक्का आया और उसके बदले स्कोर 19 पे पहुंच चुका है। 6 गेंदे 10 रन चाहिए, बस 2 शॉट की जरूरत है। 2 बिग हिट आए, मैदान से बाहर चले गए तो मरुआई विंदनी टीम इस मैच को जीतने में कामयाब बन सकती है, लेकिन गेंदबाजी चल सकती है तो ये मैच वहां भी जीत सकती है। हर्षद पाटिल नए गेंदबाज। ये धमकी बराबर है, पहले फी दो बाद में देखता हूं मैं क्या करने का। 19 को और जीतने के लिए 6 बॉल और 10 रन। थोड़ी सी इस बार देखा जाए इस मैच में रोमांचक आ चुका है। धीमा गति का स्कोर के ऊपर आपको लगता है कि हम आसानी से पार करेंगे, लेकिन आसानी के स्कोर को पार करने में जब गेंदबाजी चलती है तो बल्लेबाज को दिक्कत भी पैदा होती है। उसी तरह से गेंदबाजी यहां मोह की चलिए। हर्षद पाटिल बॉलिंग मार पर 6 बॉल जीतने के लिए विंदनी टीम को 10 रन चाहिए। 1 गली 1 फाइव स्लीप और कप्तान इस बार यहां एक कवर पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी को तैनात करने जा रहे हैं। ऑन साइड के ऊपर 1 लेग स्लिप है और बाकी खिलाड़ी बाउंड लाइन, 1 लॉन्ग ऑफ, 1 डीप एक्स्ट्रा कवर, 1 लॉन्ग ऑन, 1 डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। ये फील्डिंग की हुई रचना कप्तान ने आंकी हुई और इस बार अंपायर पराग गावड़ ने अपने दोनों पंख खुले कर दिए, इशारा दिया कि ये गेंद खराब है, ऑफ स्टंप के बाहर है और वाइड के बदौलत इस बार देखा जाए टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 20। 6 गेंदे और 9 रन। और फुल लेन की ये गेंद जड़ में डाली हुई, एक दूसरे के लिए पलटने जा रहे हैं और इसी के साथ ये दूसरा और इस बार और थ्रो आया है, लेकिन बैकअप के लिए खिलाड़ी है। 2 ही रन मिलेंगे और 2 रनों के साथ बाबू पहुंच चुके मेरे हिसाब से 9 पे 11 पे पहुंच चुके, यानी कि 1 छक्का 3 सिंगल 1 डबल। स्कोर पहुंचा है 22 के घर में। जीतने के लिए अभी तक मेरे हिसाब से 7 रनों की जरूरत है आने वाले 5 गेंदों में। 1 छक्का अगर मैदान से बाहर गया तो गेंदबाजों के हौसले लस्त पस्त हो जाएंगे। शॉट अच्छा है लेकिन इस बार फील्डर मौजूद है। 1 रन चुराया, दूसरे के लिए पलटने जा रहे हैं और इसी के साथ ये रन आउट का मौका, लेकिन इस बार कीपर के पास थ्रो आते समय बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंच चुके। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट बाबू द्वारा। 2 के साथ स्कोर पहुंचा है 24।
जीतने के लिए 4 बॉल में 5 रन चाहिए। 4-5 थोड़े से इस बार 2 गेंदों के ऊपर 2-2 डबल आए। हर्षद को कुछ संदेशा दे रहे विकेट कीपर, उनके साथीदार की गुफ्तगू कर रहे कि कैसी बॉल तो डाल रहे। और आखिरी 4 बॉल शेष और जीतने के लिए 5 रन चाहिए। आखिरी 4 बॉल और 5 रन। राजू जी, इनका आगमन हो चुका है। अच्छा, प्रतीक जी पाटील ओले यांना विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर यावं। शॉट अच्छा है, तीनों शॉट वही दिशा में लॉन्ग ऑफ के ऊपर। इस बार बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण, बहुत ही बढ़िया थ्रो। टीम का स्कोर 25 जून 1932 को कर्नल सीके नायडू साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने पहला टेस्ट क्रिकेट खेला और 25 जून 1983 को हिंदुस्तान ने पहला विश्व कप जीता कपिल देव साहब के नेतृत्व में। यह आंकड़े के ऊपर याद आ गई उस धुरंधर कप्तानों की। 25 स्कोर और आखिरी 3 बॉल और 4 रन। मैच के अंदर अभी भी कुछ भी हो सकता है। 14 पे खेल रहे बाबू, अनिकेत खेल रहे 3 पे। फुल टॉस, इस बार गेंद जरूर ओवर फुल टॉस थी लेकिन फायदा नहीं उठा सके। एक सिंगल और स्कोर पहुंच जाए 26 के घर में। आखिरी 2 बॉल और जीतने के लिए 3 रन। छाती धक धक करती हुई इस बार देखा जाए। अभी विंदने वाले ये सोच रहे कि क्या करने का। ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती। और 2 गेंदे 3 रन। कंपल्सरी चेसिंग है। बाबू के पास स्ट्राइक है, वो जलवा दिखा भी सकता है। ओ बहुत ही बढ़िया बॉल देखिए, क्या मैच आई हुई है। इसे एक क्रिकेट की मैच कहते। अंतिम बॉल जीतने के लिए 3 रन। कंपल्सरी चेसिंग 1998 में जब ढाका में मैच चल रही थी भारत बनाम पाकिस्तान के बीच, तब सकलन मुश्ताक गेंदबाजी करने के लिए आए थे। ऋषिकेश कानिटकर जी स्ट्राइक के ऊपर थे और पिच डिलीवर थी सकलन मुश्ताक की और उसके ऊपर उन्होंने चौवा लगाकर उस मैच को जीता था। याद है ऋषिकेश कानिटकर ने कारनामा किया था, पाकिस्तान को परास्त कर दिया था। वैसा क्षण चित्र आज डॉक्टर जुई के मैदान के ऊपर आया है। 1 बॉल 3 रन। देखिए विंदने टीम अगर इस मैच को जीता देती है बल्लेबाज, तो उसे 1000 रुपए का इनाम सुरेश पाटिल की तरफ से। आखिरी गेंद 3 रन। जोरदार तालियों से इस मैच का स्वागत कीजिए। पैसा वसूल, धीमा गति का स्कोर। क्या गेंदबाजी चली मोहा की, लेकिन हिम्मत मत मारो विंदने वाले। आखिरी गेंद के ऊपर छक्का भी आता है। 1 बॉल 3 रन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये विनिंग शॉट मारेगा तो 1000 रुपए का इनाम है सुरेश पाटिल साहब की तरफ से। आखिरी बॉल 3 रन। गेंद हर्षद के पास, बल्ला बाबू के पास। जीतेगी विंदने या मोहा, मोहा या विंदने। दोनों टीमों की साथ दांव पर है। गांव की अस्मिता दांव पर लगी हुई है। और इस बार ये वाइड गेंद, खराब गेंद डाली। अब भी देखिए 1 बॉल जीतने के लिए 2 रन। इस मैच में अब रोमांचक आया है। यह कमजोर दिल वालों के लिए अब मैच नहीं रह गई है। अगर दिल के कमजोर लोग हैं, इस मैच को देखते समय आंख बंद कीजिए, क्योंकि 1 गेंद के ऊपर 2 रन चाहिए। 1 गेंद जीतने के लिए 2 रन। अनिकेत नॉन स्ट्राइकर पे, बाबू स्ट्राइक के ऊपर। गेंद हर्षद के पास, ये खराब डिलीवरी डाली। 1 गेंद जीतने के लिए 2 रन चाहिए। कंपल्सरी चेसिंग है।
क्या मैच है ये, जबरदस्त मैच, पैसा वसूल वाला ये मैच। विंदने मना मोह के बीच अंतिम बॉल और जीतने के लिए मरवाई विंदने टीम को रन चाहिए 2। कंपलसरी चेसिंग है बाबू के पास बल्ला, गेंद हर्षद के पास, जीत किसी की होगी मुझे कुछ पता नहीं है। गब्बर सिंह ने यही कह दिया था कि गोली कहाँ है, हमको कुछ पता नहीं। लेकिन काउंट नहीं है बॉल, वो बल्लेबाज आउट है, बॉल काउंट मत, नया नियम मत लाओ। और 1 रन मिलेगी या दूसरे के लिए पलटने जा रहे हैं, और इस बीच देखा जाए या रनआउट का चांस, और यहां लगभग देखा जाए बल्लेबाज आउट है। और इसी के साथ लगभग देखा जाए ये मैच को जीता मोहर टीम ने 1 रन से। क्या इस बार देखा जाए परास्त होना पड़ा मरवाई विंदने टीम को। छोटा सा टारगेट देखिए, कांटा छोटा होता है तभी चुपता है। हार्ड लक मरवाई विंदने टीम, वेल डन मोहर टीम। पुनः लेन की ये गेंद जरूर थी, आगे निकले थे लेकिन गली के क्षेत्र में ही फील्डर मौजूद था,